नमस्कार भक्तों, जय भोलेनाथ। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख वह नहीं जो हमें दिखता है, बल्कि वह है जिसे हम समझ नहीं पाते। एक बार की बात है, हिमालय की गुफाओं में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विराजमान थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रभु, संसार में हर कोई दुखी है, कोई धन के कारण, कोई संतान के कारण, कोई बीमारी के कारण, परंतु क्या वास्तव में इससे भी बड़ा कोई दुख है? महादेव मुस्कुराए, उनकी जटाओं से गंगा की हल्की धारा बह निकली। भोले बोले, देवी, संसार का सबसे बड़ा दुख वही नहीं जो तुम देखती हो। चलो, आज तुम्हें दिखाता हूं असली दुख क्या होता है। क्षण भर में दोनों कैलाश से अदृश्य हो गए और धरती पर एक छोटे गांव में प्रकट हुए। वहां एक गरीब ब्राह्मण अपने छोटे से झोपड़े में बैठा था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। फटे वस्त्र, दुर्बल शरीर, फिर भी मुख पर शांति थी। वह गीता के श्लोक गुनगुना रहा था। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, यह तो बहुत दुखी है, फिर भी शांत है। भोले मुस्कुराए, हाँ देवी, इसे अभी असली दुख का अनुभव नहीं हुआ है। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण गंभीर बीमार हुआ। शरीर पीड़ा से कांप उठा, फिर भी उसने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। वह कहता रहा, हे महादेव, यह शरीर तो मिट्टी है, तू ही शाश्वत है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, अब तो इसे दुख हुआ। भोले बोले, नहीं देवी, यह तो शरीर का दुख है, अभी आत्मा का दुख बाकी है। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण के परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया। जिसने जीवन भर उनका पालन किया, उसी को सबने त्याग दिया। वह अकेला श्मशान किनारे बैठा रहा, पर उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं, बस एक गहरा मौन। वह बोला, जो मुझे छोड़ गए वो मेरे अपने नहीं थे, जो अब भी मेरे साथ है वो केवल शिव है। पार्वती जी की आंखें भर आईं। प्रभु, क्या यही सबसे बड़ा दुख है? पर यह तो फिर भी शांत है। भोले शांत स्वर में बोले, नहीं देवी, अभी इसका सबसे बड़ा दुख शेष है। अभी यह उस सत्य से नहीं गुजरा जहां मैं भी मिट जाता है। एक रात जब गंगा किनारे तूफान आया, वह ब्राह्मण उसी झोपड़ी में ध्यान में बैठा था। बिजली कड़की, झोपड़ी जलकर राख हो गई। वह बाहर आया, राख में शिवलिंग का आकार दिखाई दिया। उसने हाथ जोड़ ली और बोला, अब तो मेरा सब कुछ जल गया, पर तू बचा रहा। उसी क्षण भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। तेज से आकाश प्रकाशमान हो गया। ब्राह्मण ने कांपते हुए चरण छुए। प्रभु, अब मैं मुक्त हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आया, दुख वस्तु में नहीं, वह तो ममत्व में है। भोले बोले, देवी, यही असली दुख है, जब मन वस्तु, व्यक्ति और परिणाम से जुड़ जाता है। जो इसे त्याग देता है वह शिवत्व पा लेता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, अब मैं समझी, संसार का असली दुख वही है जहां आत्मा खुद को अलग नहीं कर पाती। भोले बोले, हाँ देवी, जो स्वयं को समझ लेता है वह हर दुख से परे चला जाता है। यही शिव तत्व का रहस्य है। धीरे धीरे दोनों अदृश्य हो गए और वहीं से एक मंद स्वर गूंजा, हर दुख में शिव का अंश खोजो, वही तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर कथा में शिव का तत्व आपके जीवन को प्रकाशित करे। हर हर महादेव।